तो जय हिंद दोस्तों, क्लास 10 12 की डेटा एंट्री सीरीज नंबर 3 होने वाली है। इसमें भी हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी क्या हम डेफिनेशन एंड शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट नोट्स वाले आते हैं उन क्वेश्चनों को आज पूरा डिस्कस कर देंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि इससे पहले हमारी 2 क्लासेस आ चुकी है। उसे अभी तक आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मैंने करवा दिया, जाके चेकआउट करो एंड उसे देखो। उसमें मैंने टर्म्स करवा रखे। आज मैं थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी लिए मैंने जो उन 2 क्वेश्चनों में रिपीटेड है। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका पेपर किस तरीके से आता है और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है एंड कौन से क्वेश्चन मैंने करवा दिए और यहां रिपीट हो गए, वो भी मजा आएगा आपको करने में। तो यहां भैया डेटा एंट्री का भाला पैक सीरीज जो चल रहा है ना, बड़ा मजेदार सीरीज है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये आपको 90 पार करवा देगी। मतलब अब जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ये याद रखना। वरना ये सोचोगे भैया मार्क्स 90 प्लस चलो आ ही जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट समझ आना चाहिए बच्चा। कंसेप्ट पे डिपेंड करना है। कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो यूं उड़ा दोगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। एंड ये 10th और 12th दोनों बोथ के लिए है, क्योंकि आप सिलेबस अगर देखोगे डेटा एंट्री का तो दोनों के लिए सेम है। बस 12th में एक चैप्टर एडिशन है, मतलब एक चैप्टर ज्यादा है, एंड ना जो 10th है उसके अंदर एक चैप्टर कम है। वरना सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। चलो यहाँ विद सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्टार्ट नाउ। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स डेफिनेशन वाला, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डिफाइन द टर्म्स पे मैंने इससे पहले एक प्रीवियस क्लास में भी डाली थी। डिफाइन द टर्म्स, आप सबका बहुत ज्यादा अच्छा प्यार मिला उस वीडियो पे। एंड अब आ जाता है यहाँ पे डिफाइन द टर्म्स में। टाइटल केस को नहीं करेंगे, टाइटल केस को नहीं करेंगे। जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उनको रिपीटेड एंड उसको, ठीक है। वेब ब्राउजर, इसमें मैंने सब फर्स्ट क्लास के अंदर वेब ब्राउजर, फर्स्ट क्लास मेरी डेटा एंट्री की सीरीज की स्टार्टिंग हुई थी, उसमें मैंने बताया था वेब ब्राउजर क्या होता है। एंड ये क्वेश्चन में देखो डिफाइन द टर्म्स में वेब ब्राउजर आ रखा है। वेब ब्राउजर मतलब क्या होता है, मैंने आपने देखा होगा ब्राउजर, भैया क्रोम खोलो, आओ चलो सर्च करते हैं। क्या सर्च, अबे गंद इंसानों, क्या सर्च करोगे? सर्च क्या करोगे भैया? हम नोट्स सर्च करेंगे। हम manishvarma.lpa.com पे नोट्स सर्च करेंगे एंड फिर हम जोश बढ़ाओ पे जाके पोस्ट को पढ़ेंगे, जोश बढ़ाओ पे जाके फ्री नोट्स को पढ़ेंगे, है ना। इन सब चीजों को सर्च करोगे। एंड आप सर्च वेब ब्राउजर पे आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए कई चीजें आप सर्च करना स्टार्ट करते हो। बहुत चीजें आप, बहुत जन तो ये सर्च करते हैं कि आफ्टर 12th हम क्या करें, ये चीज तो सारा क्रोम दद्दा जो गूगल दद्दा है ना, उन दद्दा ही हमें सारा आंसर देते हैं। तो वो आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, जो आप स्पेसिफिक टास्क उसे देते हो, उस टास्क का आपको इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाता है, वो ये होता है वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल मैं बताऊं तो सब जानते हो यार, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्रोम दद्दा, ये क्रोम दद्दा पहले देते हैं हमको आंसर, है ना। ये ओपरा मिनी भैया बहुत होता था, आप तो ओपरा मिनी बहुत कम चलाते हैं, ओपरा मिनी हो गया। हाँ सफारी आजकल बहुत ज्यादा चलाता है। सफारी, सफारी एप्पल के प्रोडक्ट में सफारी ना मिले, बड़ा मजा आता है सफारी में। एंड वेब ब्राउजर में आपका यहाँ फिर आ जाता है फायरफॉक्स आ जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोर आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, कई सारी चीजें आ जाती है। ये सारी चीजें क्या है, वेब ब्राउजर है। स्पेसिफिक टास्क दो, आंसर आपके, इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये होती है वेब ब्राउजर। एंड इसकी डेफिनेशन मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो नोट्स दिए थे उसके अंदर लिखी हुई है डेफिनेशन। एंड आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपको समझ आ गया है तो, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया ना। एग्जांपल आप इसका दे दो, डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क को हम स्पेसिफिक टास्क को फाइंड आउट करने के लिए एंड फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू, उसी को कहा जाता है आपका वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल हो सकते हैं क्रोम हो सकता है, ओपरा मिनी हो सकता है, एंड सफारी हो सकता है भैया, बहुत अच्छा सफारी सूट, बहुत अच्छा। हम यहाँ वेब ब्राउजर तो खत्म हो गया, मतलब डेफिनेशन का फर्स्ट टर्म जो था हमारा वेब ब्राउजर, मजेदार तरीके से खत्म। चलो भैया मौज कर दी। आ जाओ दूसरे बच्चों पे, दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे। एंड ये दूसरा पेपर लिया मैंने जिसमें आपका क्या है, क्या है, इसमें भी डिफाइन द टर्म्स ही है। सबसे पहला डिफाइन द टर्म्स है पेरिफेरल डिवाइस। क्या होता है भैया, क्या होता है ये पेरिफेरल डिवाइस? भैया सीधी सिस्टम कही जाए तो जो हमारा इनपुट यूनिट होता है, कौन सा यूनिट, इनपुट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। इन सब को ही हम पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, सभी को हम पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब इनपुट क्या होता है, जो हमने दिया, मैंने आपको किसी चीज को बोला तो वो इनपुट हुआ, है ना। मैंने आपको बोला कि जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस पर जाके क्लिक करो, तो आपको मैंने इनपुट किया, आपके माइंड में प्रोसेसिंग हुआ कि भैया क्लिक करूँ कि नहीं, क्लिक करूँ कि नहीं, क्लिक करूँ कि नहीं, प्रोसेसिंग, एंड जाके आपने क्लिक कर दिया तो डिस्प्ले हो गया था आउटपुट।
अरे भैया आउटपुट मिल गया। तो यही होता है आपका पेरिफेरल डिवाइस एंड डेफिनेशन आपको यहाँ दिख जाएगा, डेफिनेशन आपको स्लाइड में दिख जाएगा। देखो पेरिफेरल डिवाइस, स्पीकर क्या करता है, स्पीकर की आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है भैया, आउटपुट डिवाइस है, ये हमें सॉन्ग अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने के लिए देता है। अरे भैया क्या मस्त मस्त सॉन्ग सुनने के लिए मजा आ जाता है ना। स्पीकर, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है ना, डिस्प्ले क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारी चीजों को मिला के एंड सीपीयू हो गया है ना, सीपीयू हो गया, ये सारी चीज कीबोर्ड हो गया। आप देखो यहाँ पे क्या बोला, पेरिफेरल डिवाइस इज जनरली डिफाइंड एज द एनी ऑक्सिलरी डिवाइस सच एज द कंप्यूटर, माउस or a keyboard that connected to and works with the computer in some way. Other example of peripheral are example of cards, graphic card, image scanner, tab driver and microphones, loudspeaker, webcams and digital कैमरास। तो ये सारे आपके हो सकते हैं एग्जांपल्स मैंने बताया है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज नोन एज पेरिफेरल डिवाइस। सिस्टम खत्म। बहुत अच्छा, हिंदी में भी लिखा पड़ा है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा, ठीक है। अब भैया ड्रॉ नहीं करना, हमको ड्रॉ नहीं करना है, ड्राइव में आना है, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइस यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब आता है क्विक एक्सेस टूल बार इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड के अंदर। अब भैया MS वर्ड चलाए हो, नहीं चलाए हो तो सुन लीजिए, एंड चलाए हो तो बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए इस चीज़ से। क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम देखिए, कहाँ भाग जाते हो यार, आइए जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बच्चा लोग को समझाना है। देखो क्या होता है, जब हम पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद आते हैं हम MS वर्ड पे। किस पे आते हैं, MS वर्ड पे। अब MS वर्ड पे आए ना हम, MS वर्ड पे जैसे ही ना हमने MS वर्ड पे खोला तो समझ लो हमने कोई वर्ड लिख दिया, जैसे हमने आउटपुट लिख रहे थे तो आउट एंड पुट लिखने में PAT लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर हम इसे के इरेज कर रहे थे, तो इरेज करने टाइम हमने ये चीज़ पूरा ही इरेज कर दिया। तो हम इसे वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडू रीडू, ठीक है, ये चीज़ें की जाती है, अंडू रीडू फिर सेव, ऐसी चीज़ें की जाती है। तो हम इसे माउस से ना करके, मतलब यहाँ पे हम बटन से करते हैं, Ctrl+Z Ctrl+Y ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन आप ऐसा ही देखोगे तो MS वर्ड में एक और सिस्टम है, क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है। कहाँ, सबसे ऊपर में देखोगे ना, सबसे ऊपर कहीं नहीं, सबसे ऊपर जैसे यहाँ पे टूल बॉक्स बने होते हैं नंबर के, है ना, नंबर के यहाँ पे आपका एक विंडोज बना होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसके बगल में बार ऐसे करके बना होगा, यहाँ पे अंडू रीडू, ठीक है, फिर एक खाली सा होगा एंड उसके नीचे एक ऐसा तीर सा निशान बना हुआ होगा, तीर सा निशान, इसी को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे क्लिक करके ना आप बटन को ऐड कर सकते हो, किसको, अंडू रीडू सेव का, ठीक है, आप माउस का बटन ऐड कर सकते हो, कई सारे बटन ऐड कर सकते हो। और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि समझ लो आपका कोई चीज गलत लिख गया तो आप यहाँ क्लिक करो, ठीक हो जाएगा। ये करो, आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी माउस से आप कर दो, तो यहाँ बटन ऐड कर सकते हो एंड ये कर सकते हो। तो ये बटन क्या काम करता है, आपका सेव कर सकता है, किसी चीज को अंडू कर सकता है, रीडू कर सकता है। इस फॉर्म को ही क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है एंड ये बहुत तेजी से कोई वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि मैं Ctrl+Z दबाऊंगा, Ctrl+Y दबाऊंगा, उससे पहले मैं माउस से वो कर सकता हूँ ना, एक चेकआउट करना है। एंड इसी को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है कि किसी भी चीज को अंडू रीडू किससे, एक टूल से किया जा सकता है, टूल से, उसी को कहा जाता है। अब देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, क्या दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे स्लाइड में क्विक एक्सेस टूल और वर्ड, हाँ देखो वर्ड है ना। आप देखो भैया यहाँ तो कट गया, वर्ड के ऊपर यहीं पे आपका, यहीं पे देख लीजिए यह कट लिखा है ना, इस कट से थोड़ा सा आ गया और यहाँ पे तीर का निशान बना हुआ, उस पर क्लिक करके आप कोई भी सेव का बटन, किसी भी चीज का बटन यहाँ ऐड कर लेना, उस पर क्लिक करके आप किसी भी चीज को कोई भी वर्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार आपका यहाँ पे हो सकता है। एंड यहाँ पे ये आपका इसकी डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन आप समझ ही सकते हो, डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, जो मैंने बता दिया वही इसकी डेफिनेशन कर लेना भैया। इसको हटा देते हैं, बहुत अच्छा है। एंड आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आया सेल रेंज। अगर इसको देखो तो इससे पहली वाली क्लास जो ये सेल रेंज पे, उसके अंदर मैंने बात की थी, वही सेल रेंज यहाँ पे भी है। सेल रेंज क्या होता है, एक्सेल में बात आती है। सेल रेंज की बात आएगी तो कहाँ बात आएगी, एक्सेल के अंदर। कहाँ, एक्सेल के अंदर। एक्सेल में जाओगे ना तो एक्सेल में जो सीट बनी हुई होती है ना, स्प्रेड सीट जो होती है आपकी, उस सीट में जो आपके कॉलम बने हुए होते हैं या रो बने हुए होते हैं, इसी को सेल्स कहे जाते हैं। उसी को क्या कहे जाते हैं, सेल्स कहे जाते हैं। एंड जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जो पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया जाता है
उसी को सेल टोटल सेल किया जाता है। और रेंज की बात आ जाएगी, सेल रेंज की बात आ जाएगी, तो रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्स माइनस मीन कभी भी कर दोगे तो हमेशा सेल रेंज निकलता है। तो सेल रेंज मैंने उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। एंड यहाँ पे सेल रेंज की बात करो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सेल रेंज भी देख लो बहुत अच्छे से। सेल रेंज है आपका क्या है, देखो क्या है, सम करना होता है किसका, आपको सम करोगे मिनिमम, ये पूरे जो हमारे सेल हैं, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे आउटपुट इनपुट ये हमारा गायब तो होगा नहीं यार। देखो ये हमारा सेल है 1 2 3 4 ऐसे होंगे। एंड इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा सेल रेंज क्या हो जाएगा, निकल जाए। सेल रेंज क्या होगा हमारा, निकल जाए। इसी तरीके से सेल रेंज को निकाला जाता है सेल में, किसमें, एक्सेल सीट के अंदर। कि कभी भी सेल रेंज निकालना हो, सबसे लास्ट में से सबसे मिनिमम, सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे मिनिमम को माइनस कर दो, आपका सेल रेंज यहाँ से निकल जाएगा। बच्चा पार्टी कैसा है, कैसा है, अच्छा है ना, अच्छा है ना। तो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये सेल रेंज का। एंड सेल रेंज के बाद आपका ये सेल रेंज का सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखी हुई है, सेल रेंज इन एन एक्सेल फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड सेल। मैंने कब बोला, मैंने हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी भी सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड सेल। अ सेल रेंज कैन बी रिफर्ड टू इन आ फॉर्मूला एज वेल। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो मैक्स माइनस मीन करके, ठीक है। इन आ स्प्रेडशीट, मैंने बताया एक स्प्रेडशीट होता है कि वो एक्सेल को ही स्प्रेडशीट का भी कहा जाता है। अ सेल रेंज इज डिफाइंड बाय द रेफरेंस ऑफ द अपर लेफ्ट सेल मिनिमम वैल्यू, जो अपर वाला होता है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज एंड द रेफरेंस ऑफ द लोअर राइट सेल मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को उड़ा डालो तो आपका सेल रेंज आपके हाथ में होता है। एंड उसी को सेल रेंज के नाम से जाना जाता है। हिंदी में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैं ये आपको स्लाइड अवेलेबल करवा दूंगा, कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड अब आ जाता है शॉर्ट नोट्स की बात। शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, है ना। हमने पढ़ तो लिया, हमने सब कुछ तो कर लिया भैया, हम नोट्स अब बनाएंगे कि हम बाद में, अब पेपर के टाइम पे होता है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते आप क्या कर लेते हो, सोचते हो मेरे को तो समझ आ गया। हमारा माइंड भी हमारे को ना पागल बनाता है। कैसे पागल बनाता है, बोलता है भैया तेरे को समझ आ गया, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी सोचते हैं बहुत अच्छा, हमको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो ना यार, पढ़ेंगे बाद में। और बाद में जब देखते हैं ना पेपर से पहले, अरे यार ये तो हमको ये भी नहीं आता, 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 ये तो हम पढ़े थे, क्या हो गया ये। तो इसका रीज़न क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है हमको पागल बना देता है। तो इसको पागल बनाने से पहले आप इसको पागल बना दो कि हमको वो नहीं आता है, अभी हम इसको सीखेंगे। तो आप सीखोगे तो क्या करोगे, जब इस टाइम पे पढ़ रहे हो ना, उस टाइम पे थोड़े से जिस तरीके से आपको समझ आया ना, उस तरीके से एक शॉर्ट नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे, उसके बाद जब आप रिविजन करोगे ना, उस टाइम पे बस आपको देखना होगा, हाँ 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 वाह मजा आ गया, ये तो मेरे बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में बैठ गया, ऐसा काम करो। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स है, आपको लिखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर शॉर्ट नोट्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन वर्ड सुना है, हम बोलते हैं भैया ये एप्लीकेशन मेरे लैपटॉप के अंदर है, ये एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर के अंदर है, भैया ये एप्लीकेशन, ये ऐप मेरे मोबाइल के अंदर है। एप्लीकेशन वर्ड यूज किस लिए किया जाता है, आपका एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए। समझ लो मैंने बोला आपका व्हाट्सएप किस लिए बनाया हुआ है, अरे भैया हम तो रात में चैट करते हैं, इसके लिए व्हाट्सएप बनाया गया है। हाँ बहुत तेज चल रहे हो, है ना। तो व्हाट्सअप किस लिए बनाया गया है, भैया कन्वर्सेशन करने के लिए। अब आप कन्वर्सेशन किसके साथ कर रहे हो वो तो आप पर डिपेंड करता है, आप रात भर कर रहे हो, दिन भर कर रहे हो, या पूरा दिन कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे हंस रहे हैं बैठ के, सोच रहे हैं ना, तो रात में तो हम बहुत करते हैं। इंस्टाग्राम किस लिए बनाया गया, भैया टिकटॉक चला गया था तो इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए। हम आते हैं ना यहाँ पे, एक लगाते हैं रिंग लाइट, ओए 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 डांस करना शुरू कर देते थे। टिकटॉक रील्स के लिए बना, इंस्टाग्राम पहले तो बनता था ऐसे ही उसके लिए, अब रील्स के लिए बना। फेसबुक किस लिए बना, तो फेसबुक भी ये लगी बना था, उस पर हम लड़की देखते हैं, है ना। फिर क्या आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा लड़की के बाद यहाँ पे आया यूट्यूब की बात। यूट्यूब किस लिए बना, तो भैया यूट्यूब बना हम सबको पढ़ाई करने के लिए। आप सोच रहे हो पढ़ाई करने के लिए बना या कुछ और करने के लिए, तो यूट्यूब का एप्लीकेशन अलग सिस्टम है। तो एप्लीकेशन हर चीज से एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। अब गूगल मीट किस लिए बना, ऑनलाइन टीचिंग, कोरोना में टीचिंग
टीचिंग नहीं हो पा रही थी, गूगल मीट को ला दिया। गूगल मीट का कारण क्या था, एक टीचर यहाँ बैठ के दूसरे सभी स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट करके उन्हें पढ़ा सकता था। तो गूगल मीट बन गया, उसी को फिर जूम बन गया। अब जूम को देख के टीचमेंट बन गया। भैया कितने सारे ऐप बन गए, पता नहीं है भैया उसके कारण, है ना। तो ये सारे आपके क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन आपके स्पेसिफिक टास्क को पूरा करते हैं। और स्पेसिफिक टास्क आप कुछ भी दो भैया, लड़की से बतियाने वाला ऐप ढूंढो तो आपको व्हाट्सअप सबसे जो भी मिल जाए, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पे, ठीक है। हम थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देखो, ये तो इसका ही था। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कितने सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, है ना, कितने सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यहाँ पे डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है। क्लियर है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए किया जाता है बस। अब आप टास्क कौन सा पूरा करना चाहते हो, क्या पूरा करना चाहते हो, ये डिपेंड तो आप पे करता है। सही बोले ना, बहुत तेज हो रहे हो आजकल, है ना। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, ये देख लो, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डेफिनेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी एंड समझ भी आ जाएगा। बतियाते रहना जिससे बतियाना हो। अब एक वर्ड यहाँ पे क्या आया, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन ये आपका माइंड पे भी है, ये आपका माइंड भी है। देखो माइंड क्या है, हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं, 72 घंटा बाद यहाँ दिमाग से यहाँ पहुँच जाता है। अब अगर हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे ना तो वो रिसाइकिल नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स में चला जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर रिसाइकिल बिन होता है। और रिसाइकिल बिन का काम क्या होता है, इसका काम बस इतना सा ही होता है कि जब आप कोई चीज़ क्या कर देते हो, डिलीट कर देते हो, कोई चीज़ डिलीट कर देते हो, ये आप जानबूझ के डिलीट, कुछ भी आप डिलीट कर देते हो, तो डिलीटेड फाइल जो होती है स्टोर हो जाती है जाके रिसाइकिल बिन के अंदर। एंड रिसाइकिल बिन में चली जाती है एंड आपको लगता है अरे भैया ये फाइल तो मेरे बहुत ज़्यादा काम की थी एंड मेरे से गलती से डिलीट हो गई। तो आप क्या कहोगे, अरे भैया गलती से डिलीट हो गई तो चलो एक बार रिसाइकिल बिन में चेक कर लेते हैं वहाँ रखा हुआ है कि नहीं। अगर वहाँ स्टोर्ड होगा तो उसको रीस्टोर कर देंगे, रिसाइकिल कर देंगे और वापस आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। एंड ऐसे ही आप करके देखते हो, हाँ भैया ये तो रिसाइकिल बिन में मेरा रखा हुआ है एंड यहाँ से आप स्टोर करके वापस से लेके आ जाते हो। तो रिसाइकिल बिन क्या होता है, आपके डिलीटेड फाइल को मतलब डिलीटेड फाइल को स्टोर करने का एक फोल्डर सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड रिसाइकिल बिन में से अगर कोई चीज़ अगर डिलीट हो जाती है तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। वरना एक बार आपने डिलीट कोई चीज़ की है तो वो रिसाइकिल बिन में आपको मिलेगी एंड वो वहाँ से भी डिलीट कर दो तो भैया होता परमानेंटली डिलीट हो जाए, वो कभी नहीं मिलेगी आपको। तो रिसाइकिल बिन एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर मान लो जो आपका क्या डिलीटेड फाइल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है एंड उसे रीस्टोर करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ डिलीट कर दो, सब कुछ आप स्टोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका एक आ जाता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के बारे में एक बार आप एक्सेल में एक बार चीज करके देखना। किसी भी सेल को फॉर्मेट करना होता है, किसी चीज को फॉर्मेट किस तरीके से करोगे। आपको मैंने बोला कि आपको फाइल सजानी है तो आप क्या करते हो, फाइल के अंदर भैया फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद फ्रंट पेज को सजाया, उसके बाद ऊपर से आपने उसके ऊपर कवर लगा दिया, फिर उसके ऊपर पन्नी लगा दी, उसके ऊपर डिजाइन बना दिया। तो ऐसे ही सेल को भी फॉर्मेट करना होता है, नंबरिंग करनी होती है, बोल्ड करना होता है, कई सारी सेल की फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग करते जाते हैं। तो उसी फॉर्मेट को बताना, उसी चीज को सेल डायलॉग बॉक्स कहते हैं। करके देखना। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल बॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा एंड आपका मेल मर्ज जो होगा उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बताया था मैंने एंड उसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग हो तो मेल मर्ज नीचे एक बार कमेंट कर देना, बहुत मजा आएगा मुझे फिर बताने के लिए। ठीक है, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कर देना जल्दी से। एंड ये चीज होने के बाद आपका एक और क्वेश्चन लास्ट में आ जाता है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का। देखो भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है और फिर मार्क एज फाइनल फीचर ऑफ MS वर्ड। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर का ही टाइप होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को अभी नहीं बताऊंगा एंड इसको मैंने बताया भी नहीं है, ये अभी मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर कंपाइलर आ जाएगा, कंपाइलर आ जाएगा, असेंबलर आ जाएगा। ये सारी एक बार में मैं एक चीज यूनिट बताऊंगा एंड उसके बाद ठीक करूंगा। तो मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी ओनली बताया है और उसके बाद जो होगा एक यूनिट में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जल्दी आपका पूरा सिलेबस मैं खत्म करने ही वाला हूँ, टेंशन मतलब पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, डेटा एंट्री आपके माइंड तक घुसा दूंगा मैं। ठीक है, एंड मार्क एज फाइनल फीचर ऑफ MS वर्ड 2017।
2017 नहीं। तो यहाँ पे मार्क एज फाइनल फीचर मतलब क्या है? अरे भैया मार्क एज फाइनल फीचर मतलब क्या हुआ कि भैया मेरा कोई वर्ड में मैं वर्क कर रहा था, वो वर्ड में मेरा वर्क पूरा हो गया, तो आप क्या करोगे, उसे सेव करना चाहोगे। मार्क एज फाइनल फीचर मतलब सेव कर दोगे, डायरेक्ट समझो तो सेव करोगे, उसे सेव करोगे, उसके बाद फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करके उसे सेव करके रख दोगे। तो मार्क एज फाइनल फीचर एक तरह का ऐसा ही फीचर है हमारा वर्ड 2007 के अंदर, जो सेव फोल्डर को कर देता है। एंड सेव करने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ सेव एज होता है, उस पर क्लिक करके आप फोल्डर को सिलेक्ट करके वहाँ पे सेव कर देते हो। एंड ये शॉर्ट नोट्स जो होंगे MS एक्सेल वाला एंड ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में ये सारी यूनिट जो मैंने एक्सप्लेन करी और ये चीज, ये रिपीटेड क्वेश्चन थे लास्ट ईयर में, एंड लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में ये आपके कौन थे, डिफाइन द टर्म एंड शॉर्ट नोट्स वाले थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस आपके एक ही बार आए हैं, ज्यादा बार नहीं आए, जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। इन क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आपको पता होने चाहिए, जरूरी नहीं है ये चीज आए नहीं है तो ठीक है, आपको पता हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा, कि बाद में आ गया तो छोड़ के तो नहीं आओगे ना। इसलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, कि वीडियो में लेंथ बड़ी नहीं करना चाहता, छोटे में ज्यादा नॉलेज देना चाहता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके बताना, और अच्छे लगे तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। सभी को पता चलना चाहिए कि डेटा एंट्री की ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कितने, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो पूरे सिलेबस को अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के थ्रू आप अपने माइंड के अंदर बिठा सकते हो इस सीरीज के थ्रू। जय हिंद, जय भारत।